जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो का आरंभ हम करेंगे राजा नहुष की कहानी से। कुछ पौराणिक कथा हैं जिसके अनुसार राजा नहुष पृथ्वी पर राज करते थे और बहुत चैरिटी करते थे, बहुत दान धर्म और अच्छे कर्म थे उनके, अपनी प्रजा को बड़ा खुश रखते थे। इस वजह से देवताओं के भी वो प्रिय होने लगे। तो सभी देवता मिलके विचार करते हैं कि चलिए, राजा नहुष पृथ्वी पर बड़ा अच्छा राज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे न्यायप्रिय राजा हैं, इनको हम देवताओं का भी राजा घोषित करते हैं। और सभी देवता मिलकर उनका राज्याभिषेक कर देते हैं कि आज से आप हमारे राजा हैं। जैसे ही उन्हें इंद्र का पद प्राप्त होता है तो उनके मन में विकार आने, अहंकार आना आरंभ हो जाता है कि मैं ऐसा मनुष्य जिसको चुना गया है मेरे कर्मों की वजह से, और मैं ऐसा स्पेशल हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई और नहीं बना है, इस वजह से मुझे चुना गया है। और वो अहंकार उनके मन में बढ़ने लगता है। साथ साथ उसी दौरान उनके मन में लालसा भी और बढ़ती है और कहते हैं कि इंद्र की पत्नी शची पर उनकी कुदृष्टि पड़ती है और वो शची को प्रपोज करते हैं, क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगी। तो इस परिस्थिति में शची अपने पति इंद्र के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या करूं कि इस व्यक्ति से मैं पिंड छुड़ा पाऊं, क्योंकि ये व्यक्ति बार बार अपने प्रयोजन के साथ मेरे पास आ रहा है। तो कहते हैं कि पुराने जो इंद्र हुआ करते थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप बोलिए इनको कि जब आप सप्तऋषियों के द्वारा उठाई गई पालकी में सवार होकर आएंगे तो मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी या मैं आपके प्रयोजन को एक्सेप्ट करूंगी। तो कहते हैं कि राजा नहुष ने प्रेशराइज़ किया सप्तऋषि को, और क्योंकि अहंकारी थे, बहुत ऊपर उड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम सब हमारी पालकी लेके चलेंगे। और सप्तऋषि मान भी गए और वो पालकी लेके चलने लगे। लेकिन पालकी ले जाते समय वृद्धावस्था के कारण थोड़ा धीमे थे। तो कहते हैं कि राजा नहुष ने सप्तऋषियों में से एक ऋषि को लात मारी और लात मारते हुए क्या कहा कि क्यों रेंगते हुए जा रहे हो, तेज़ नहीं चल सकते क्या। और कहते हैं कि जिस अहंकारवश उन्होंने जिस ऋषि को लात मारी, उस ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम अजगर योनि में जन्म लोगे और ये जो भी तुम्हारा राजपाट था वो यहीं तक का था। तो अहंकार के कारण वो राजा जो कि इंद्र का राज जिनको मिल गया था, वो वापस मनुष्य योनि से भी निम्न योनि में आ गए, अजगर योनि में गए। और फिर आगे की कहानी कैसे वो उससे मुक्त हुए। लेकिन सार ये है कि जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो वहीं से उसका पतन होना चालू हो जाता है। रावण की हमारे पास कहानी है जिसके बारे में सब जानते हैं कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं था, बहुत अच्छी समझ रखने वाले, धार्मिक, हर तरह की गुण उनमें होने के बावजूद केवल एक अहंकार ने उनका पतन कर दिया। दुर्योधन, वो एक आता नहीं है कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, कि भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास गए शांति प्रस्ताव लेके, तो उन्होंने कहा केवल 5 गांव दे दो। तो वहाँ पे बोलते सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। वहाँ पर वो उसका अहंकार बोल रहा था, क्योंकि उसको शक्ति का अहंकार था कि मेरे साथ पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, द्रोणाचार्य हैं, तो कौन होगा जो मुझसे युद्ध करेगा। तो ये अहंकार एक ऐसा विकार है जो सभी पापों का मूल माना जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पाप कर्म की शुरुआत कहीं ना कहीं अहंकार से होती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि कुंडली को देखकर कैसे बताया जाता है कि इस व्यक्ति में अहंकार के विकार की संभावना है या नहीं, अहंकार के कारण इसके पतन की संभावना कितनी प्रबल है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। और अहंकार अगर व्यक्ति में है तो क्या करे जिससे कि वो इसको डाइल्यूट कर पाए। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों, अहंकार ही एक ऐसा विकार है बाकी विकारों के मुकाबले जो जब आप पर हावी होता है तो आपको पता भी नहीं लगता कि आप अहंकारी हो गए। आपको क्रोध आएगा ना तो आपको पता होता है कि मुझे क्रोध आ रहा है। जब आपको काम वासना जागृत होगी तो भी आपको पता होता है कि मुझ में काम वासना जागृत हो रही है। एक अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता लगता, आपके आसपास वाले लोगों को पता लग जाता है कि इस व्यक्ति में अहंकार आ गया। देखिए,
अहंकार आने पर होता क्या, पहले तो रिश्ते टूटने की संभावना है। जैसे कि आपको पता होगा विभीषण और रावण की कहानी फेमस है कि विभीषण ने बहुत समझाने की कोशिश की पर अहंकारवश उसने नहीं मानी। तो जो आपके करीबी होते हैं पहले तो उनसे रिश्तों में खटास आ जाती है आपके अहंकार की वजह से। जो सबसे बड़ा अवगुण है ना अहंकार का, या जो इसका परिणाम है, वो ये है कि आपकी सीखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। जब आपको लगने लगे कि मुझे सब आता है, मैं सर्वज्ञ हूँ, तो फिर आप किसी दूसरे से समझने का प्रयास भी नहीं करते। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सबका पालक हूँ, मैं इस विषय का विशेषज्ञ हूँ और मेरे में से ज़्यादा नॉलेज किसी को इस विषय की नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ने की क्षमता को रोक देती है, क्योंकि अगर सीखना आपने रोक दिया तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ज्योतिष हो या कोई भी विषय हो, हमेशा अपने आप को शिक्षार्थी की तरह समझें, विद्यार्थी की तरह समझें कि मुझे अभी सीखना है, बहुत कुछ है जो मैं सीख सकता हूँ। अगर वो आप में लालसा रहेगी तो ग्रोथ ज़रूर होगी। लेकिन जहाँ आपको लग गया कि मुझे तो सब आता है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारे बच्चे पढ़ाए हैं, मैंने इतने सारे कुंडलियाँ देखी हैं, तो प्रभु उसके बाद आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एरोगेंस आपको डुबा देता है। तो एक, रिश्तों में गड़बड़ी हो जाती है। दूसरा, आपके सीखने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तीसरी, मानसिक अशांति। अब आपको क्योंकि लगता है आपको सब कुछ आता है, तो उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भरसक प्रयास चल रहे होते हैं, लोगों के साथ क्लैशेस चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति भी देता है। आपके निर्णय गलत होने लग जाते हैं, क्योंकि अब जब निर्णय लेने से पहले आप 10 लोगों की राय लेंगे या अपने करीबियों की राय लेंगे तो ग्रोथ या सही निर्णय होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन जब आप ये मान लेंगे कि औरों को तो मेरे बराबर आता ही नहीं, जो मैंने सोच लिया वही सही है, तो उसके बाद तो आपके निर्णय बहुत गलत होने के योग बन जाते हैं कि जीवन में बार बार आपको चोट पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है। तो अहंकार वहाँ भी परेशानी देता है। गलत निर्णय हो गए, मानसिक अशांति हो गई, परिवार वालों से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जो मैंने एक बताया सीखने की क्षमता ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से पतन आरंभ हो गया। तो ये अहंकार के कुछ प्रमुख परिणाम हैं। अब बात करते हैं कि कुंडली में कैसे देखा जाता है कि व्यक्ति अहंकारी हो सकता है कि नहीं। तो शुरुआत में उसके लिए हमारे पास 4 ग्रह हैं जो अहंकार को के साथ जिनका कनेक्शन है। सबसे पहले तो सूर्य। अब देखिए, वैसे तो स्वाभिमान और अहंकार के बीच में एक बड़ी पतली सी रेखा होती है, लेकिन ये रेखा कब मिट जाती है पता ही नहीं चलता है। सूर्य जहाँ आत्मविश्वास का कारक ग्रह है, स्वाभिमान का कारक ग्रह है, अगर वो दूषित हो जाए तो वो अभिमान भी दिखाता है, अहंकार भी दिखाता है। इसी प्रकार मंगल काल पुरुष की पहली राशि का स्वामी है। करता हूँ, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं ना होता तो क्या होता, मैं अगर उस झगड़े में ना जाके सुलझाता तो क्या होता। ये जो बातें हैं ना, ये मंगल इसको रूल करता है। तो कहीं ना कहीं मार्स भी ईगो को इंडिकेट करता है, सूर्य भी ईगो को इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ राहु देखिए एक इस तरह का भ्रम या छलावा आपके आसपास क्रिएट कर देता है कि आपको गलतफहमी अपने बारे में ही, खुशफहमी कह लीजिए, गलतफहमी कह लीजिए, वो होने लग जाती है। जिनकी कुंडली में राहु का दुष्प्रभाव हो और अभिमान दिख रहा हो, उनको हम सलाह देते हैं कि अपने आसपास वालों से थोड़ा बच के रहें। कई संत महात्मा जो बाद में जेल यात्रा कर रहे होते हैं, उनको एक समय पर ऐसे लगने लग जाता है कि भाई मैं तो मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनके शिष्य बार बार उन्हें ये एंडोस कर रहे होते हैं, उनके कान में फूंक रहे होते हैं कि आपकी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। तो वो भावना उनमें इतनी बढ़ जाती है, अहंकार आ जाता है या विकार आ जाता है, जिस वजह से उनका पतन आरंभ हो जाता है। संत महात्मा यहाँ कहना गलत शब्द होगा, फेक बोल सकते हैं, जो झूठे संत महात्मा हैं जो अभी इस यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन ये विकार आने पर कैसे वो पतन की ओर चले जाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो राहु अगर अहंकार देता है तो वो झूठा अहंकार होता है, और झूठा कहने का मतलब है भ्रमित करके आपको लगता है कि आपकी वजह से हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है, और आप चढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, दोनों रोल प्ले करता है, अहंकार को कम करने का भी, अहंकार को पोषित करने का भी। कैसे? देखिए, अहंकार कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी को अपनी शक्ति का अहंकार हो सकता है,
ठीक है। किसी को पैसे का अहंकार हो सकता है। शक्ति का अहंकार होने का मतलब है कि मुझसे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं है, मैं 150 किलो इस हाथ से उठाता था, मैं ये करता था। शारीरिक बल की आप कह लीजिए या सत्ता के बल की कह लीजिए कि आपके पास सत्ता का बल है, तो आप उस वजह से अहंकारी हो जाते हैं कि मैं जिसको चाहूँ गायब करवा सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ जेल में डलवा सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया बल, शक्ति का अहंकार। दूसरा हो जाता है धन का, कि आप, मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं, वो धन का अहंकार होता है। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव अहंकार माना गया है या जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है ज्ञान का अहंकार, कि मुझसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मेरे पास ही सब आके झुकते हैं क्योंकि मुझसे ज़्यादा किसी को नॉलेज ही नहीं है। ज्योतिष में तो इसकी बहुत बड़ी बीमारी है ये, कि एक बार अगर आपकी कुछ प्रेडिक्शन सही हो जाए, कुछ साल हो जाए, कुछ छात्र आप पढ़ा लें, तो आपको ये लगने लग जाता है कि मुझसे ज़्यादा किसी को आता ही नहीं है, ठीक है। और अगेन वही सीखने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम कई बार अपने छात्रों को कहते हैं, पढ़ाते हुए कहते हैं कि हम अभी भी आपसे सीख रहे हैं, आप जितना पूछते हो हमें उतना और ज़्यादा आता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार एक बुद्धि में अगर ये प्रश्न आया तो उसका क्या उत्तर हो सकता है। तो अगर आप ये सोच लें कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा आता है, तो ज्ञान का अहंकार भी होता है। और ज्ञान का कारक कौन है? ज्ञान के कारक बृहस्पति है। और एक बात और नोटिस कीजिएगा, ये तीनों ग्रह जिनको हमने अभी कहा कि अहंकार के प्रतीक के रूप में देखते हैं, सूर्य को छोड़ दिया जाए तो मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति, दशाक्रम भी इनका यही है। अगर हम ध्यान से समझें तो सूर्य सबसे पहले अहंकार को पोषित कर रहा है, फिर चंद्रमा, क्योंकि वो सारे विकारों को ग्रहण करने वाला अगर कोई है तो वो चंद्रमा है, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु और फिर बृहस्पति। तो अहंकार को पोषित कर सकता है गुरु। लेकिन अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है, और जब मैं अच्छा कहता हूँ तो वहाँ पर राशि कौन सी है, भाव कौन सा है, उन दोनों के प्रभाव से पता लगता है कि नहीं, ये अहंकार को पोषित नहीं करेगा, ये ज्ञान या स्वाध्याय या स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो जो अहंकार डेवलप हुआ है उसको कम करेगा। तो बृहस्पति दोनों तरह रोल प्ले करता है, अहंकार को पोषित करने का भी, डिपेंडिंग अपॉन साइन एंड भाव। ऑन दी अदर हैंड, अगर अच्छे भाव राशि में तो वो आपके अहंकार को कम कर देता है। तो ये 4 ग्रह हैं। इसके अलावा भाव हैं कुछ जो अहंकार को बढ़ाते हैं, जिनमें सबसे पहला है लग्न। देखिए अहंकार किसको होगा, 80% चार्ट जिनमें हमने अहंकार की परेशानी देखी है वो तब होती है जब लग्न पुष्ट हो। मैं किसी से कम नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैंने अपने हाथों से स्व अर्जित, अपनी भुजा बल से सब अर्जित किया है, तो वहाँ पर अहंकार होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों ने कुछ अटेन नहीं किया उनमें अहंकार का भाव नहीं आ सकता, उनमें भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा उनमें आता है जिन्होंने अपनी मेहनत से एफर्ट करके परेशानियों को देखते हुए कुछ अटेन किया है। रावण का एग्जाम्पल है हमारे पास, वो जहाँ पैदा हुआ वहाँ से कैसे तपस्या करके, भगवान को प्रसन्न करके, ब्रह्मा जी से, भगवान शिव से, अनेक देवताओं से वरदान की शक्ति प्राप्त करके तप के बल पर उसका उसे अभिमान था कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है एफर्ट करने के बाद ये हुआ। तो लग्नेश यदि बली है तो अहंकार का बीजारोपण होने की संभावना ज़्यादा होती है। जहाँ पर लग्नेश कमज़ोर है वहाँ पर तो आपको लगता है मुझे अभी कुछ आता ही नहीं, मैं तो किसी, अभी बहुत कुछ करना है, सीखना है, समझना है। तो कमज़ोर लगन अधिपति, कमज़ोर लगन, हालांकि ये बहुत बुरा है, नहीं होना चाहिए क्योंकि आत्मविश्वास को भी कम कर देता है, लेकिन स्टिल एटलीस्ट अहंकार वाले विकार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग्न का अधिपति का मीडियम बली होना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बली होने से वहाँ पर नुकसान आता है। लग्न के साथ साथ दशम भाव, कर्ता का भाव, कर्म का भाव, जैसे मैंने कहा कि मेरे द्वारा किया गया, मैं ना होता तो क्या होता। जो मैं का जो आप कहें कि कीड़ा है, ये तब काटता है जब दशम भाव और लगन का परस्पर संबंध हो। दशम भाव में जो अभी हमने कहे थे ग्रह, आप सब जानते हैं कि सूर्य और मंगल को दशम भाव में दिग्बल मिला है, और यही दो हम अहंकार के पोषक की तरह देख रहे हैं। तो अगर दशम भाव भी कर्ता के भाव को दिखाता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, इस वजह से दशम भाव का बल भी बहुत मैटर करता है इस तरह के अहंकार में।
तीसरा एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने इनवेरिएबली करेक्ट पाई है, लग्नेश का मित्र राशि में बैठकर वक्री हो जाना या अपनी राशि का वक्री हो जाना, उच्च का वक्री हो जाना। आई रिपीट, लग्नाधिपति का बली अवस्था में, बली अवस्था क्या होती है, अपने घर में हो, अपनी राशि में हो, उच्च का हो या फिर मित्र की राशि में हो, इन तीनों में कहीं पर भी अगर वो वक्र अवस्था में है तो भी आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट या वो जो अभी हमने कहा अभिमान की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ जो एक बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि वहाँ पर राशि ज़रूर देखिएगा कि क्या ये राशि इस तरह के स्वभाव को पोषित करती है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि सर एक ही ग्रह की दो दो राशियाँ हैं तो फिर उनमें अंतर कैसे देखते हैं। मतलब जैसे अभी मैं मकर और कुंभ की बात करूं, दोनों शनि की राशि है। मकर जहां पर अहंकार पोषित कर सकती है क्योंकि वो कालपुरुष की 10वीं राशि है, कुंभ इस मामले में समझदार है, वहां पर ये गुण या ये अवगुण कम देखने को मिलता है। तो मैं दोबारा आता हूं विषय पर। मैंने क्या क्या बताया, सूर्य, मंगल, राहु, बृहस्पति, ये 4 ग्रह, इनकी पोजीशन अभी एग्जाम्पल चार्ट से समझेंगे, लेकिन अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये 4 ग्रह, लग्न और दशम भाव, वक्री लग्नेश, बली वक्री लग्नेश, मेरे वर्ड ध्यान रखिएगा, ये सब कहीं ना कहीं अहंकार को पोषित करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जोड़ने लायक है वो ये है कि जब लग्नेश सूर्य से दृष्ट हो तो भी इस अवगुण के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब इन 4 ग्रह और 2 भावों को छोड़कर कुछ योगों पर बात करते हैं कि कुछ योग इस तरह की परिस्थितियों को बल देते हैं। वो योग कौन कौन से? सबसे पहले सूर्य राहु का योग। सूर्य बली होकर यानी अपनी मित्र राशि का होकर, अपनी राशि का होकर, उच्च होकर यदि राहु से प्रभावित है, ग्रहण योग बना रहा है, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को फन्ने खा या एक तरह से कहो कि मुझसे ऊपर कौन है, इस तरह की गलतफहमी, खुशफहमी हो जाती है। क्योंकि सूर्य कीर्ति प्रतिष्ठा का कारक है, राहु उसके साथ है, ये क्षणिक प्रतिष्ठा यश दे सकती है पर साथ में बदनामी के योग भी बढ़ा देती है। तो सूर्य और राहु के योग में अहंकार का जो विकार है वो पोषित होता है। दूसरा है लगन में उच्च का सूर्य होना और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि होना। मैं दोबारा दोहराता हूँ, लगन में यदि उच्च का सूर्य है तो स्वाभाविक सी बात है आपका मेष लगन है यानी मंगल का लग्न है, उसमें सूर्य जैसा ग्रह लगन में आके बैठ गया है तो फोकस जो है सूर्य पर हो गया। ऐसी परिस्थिति में अगर सूर्य पाप दुष्ट है, पाप ग्रह उसे देख रहे हैं, यहाँ शनि को मत लीजिएगा, शनि के अलावा बाकी जो ग्रह हैं अगर उनसे प्रभावित हो रहा है तो भी ऐसे जातक को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके साथ लाइफ काटनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनका वो जो बेसिक ट्रेट है कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, वो डाइल्यूट नहीं हो पाता। इस परिस्थिति में अगर लग्नाधिपति यानी मंगल 3, 6, 10, 11 भाव में हो, यानी लगन में उच्च का सूर्य बैठा हो और मंगल 3, 6, 10, 11 में बैठा हो, तो ये परिस्थितियाँ और गंभीर हो जाती हैं कि जातक को ये फील होने लगता है कि मेरे द्वारा ही पूरी दुनिया चलाई जा रही है या मेरा घर, मेरा ऑफिस मेरे द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो ये परेशानी वहाँ देखने को मिलती है। सूर्य बृहस्पति की युति हो और बृहस्पति कमज़ोर हो तो भी ये परेशानी देखने को मिलती है। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है, सूर्य के साथ अगर बृहस्पति बैठेगा और क्लोज बैठेगा तो बृहस्पति कहीं ना कहीं अस्त हो जाएगा। हम उस परिस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बृहस्पति राशिगत इतना बली ना हो जितना बली सूर्य है तो भी अहंकार पोषित होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि बृहस्पति अहंकार दे भी सकता है और कम भी कर सकता है, वो कुंडली पर निर्भर करता है। तो एक बात समझिएगा कि सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में, जो 4 पैर वाली मेंढे वाली राशि है, वैम उसका चिन्ह है। सूर्य की अपनी राशि बनती है सिंह, जो एक वंचर और वाइल्ड साइन है। दोनों राशियां ऐसी है जिसमें इंसानी समझ कम है। अब यदि इसी प्रकार की राशि में, मेष में, सिंह में, वृषभ में सूर्य बृहस्पति का योग है तो वहाँ बृहस्पति क्षीण होगा, सूर्य ज़्यादा बल देगा और जिस वजह से अहंकार पोषित होगा। पर यही योग अगर ऐसी राशियों में जहाँ जिसमें इंसान बने हैं, जैसे कि धनु राशि खुद हो गई, तुला राशि हो गई, सूर्य नीच का हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन और गुरु भी अपना शत्रु राशि का होगा, बट स्टिल ये अहंकार को कम करता है।
कन्या राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई। इन राशियों में सूर्य बृहस्पति का योग इस तरह का फल नहीं देता, लेकिन मेष और सिंह में बृहस्पति और सूर्य का योग कहीं ना कहीं अहंकार को पोषित करता है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इस बारे में बात करने लगूं कि किसका अहंकार होगा, ज्ञान का, धर्म का भी अहंकार बहुत बुरा होता है। धर्म का अहंकार कहने का मतलब क्या है? मैं ही एक बंदा हूँ जो 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं ही हूँ जो सुबह 4 बजे भगवान शिव पर जल चढ़ाने जाता हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो दिन में 10 माला करता हूँ। आपको इस चीज़ का गुरूर हो रहा है कि मैं प्रभु का नाम औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा ले रहा हूँ। ये धर्म का है, अहंकार है। ज्ञान का अहंकार मैं बता चुका, सत्ता का अहंकार मैं बता चुका। तो ये कुछ हम कुंडली के माध्यम से बता सकते हैं कि इस जातक में किस प्रकार के अहंकार की संभावना ज़्यादा है। और मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा, देखिए विकार ये सब में है। जैसे हमारा शरीर जन्म लेता है तो ये विकार हम अपने अंदर लेकर पैदा होते हैं, ठीक है। ये षड रिपु, हमारे शास्त्रों में इसको 6 शत्रु कहा गया है, जिनमें से एक क्रोध है जिस पर हम वीडियो बना चुके, एक अहंकार है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे 4 और बच जाते हैं। कहते हैं कि जैसे हमारा जन्म होता है ये सब हमारे साथ साथ चलते हैं। बस ये है कि ये विकार इतने हावी ना हो जाए कि आपके पूरे जीवन को कष्टकारी बना दे। हम इस पर चर्चा करें तो अगर कोई व्यक्ति कहता है ना मुझ में बिल्कुल अहंकार नहीं है, तो वो बहुत बड़ा झूठा है। अहंकार तो आता है, मन में भाव तो आता है, लेकिन वो सीमित अवस्था में रहेगा तो आप ग्रोथ कर पाएंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आत्मविश्वास और अहंकार में फ़र्क है। तो यही ग्रह सूर्य और मंगल जहाँ आत्मविश्वास देता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, वहीं राहु के प्रभाव में आने पर या दूषित होने पर ये अहंकार का रूप ले लेता है। तो मैं खैर विषय पर रहता हूँ, तो ये हम कभी मौका रहेगा बाद में करेंगे कि कौन सा अहंकार जातक को तंग कर सकता है, किस चीज़ का गुरूर उसको परेशान कर सकता है। तो मैंने योग आपको बताया कि सूर्य बृहस्पति का योग हो तो ऐसा है, बलि सूर्य लगन में मेष राशि का बैठा हो तो ये देखने को मिलता है, ग्रहण सूर्य राहु का योग हो तो ये देखने को मिलता है, लग्नेश वक्री हो तो ये देखने को मिलता है। अब कुछ एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं कि जब कुंडलियाँ आएंगी तो इसको कैसे देखना चाहिए। ये कुंडली है धनु लगन की। यहाँ पर लगन में ही लग्नाधिपति बृहस्पति विराजित है, उसके साथ शुक्र भी है और सूर्य भी है। दूसरे भाव में मंगल विराजित है। मेष राशि यानी पंचम भाव में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, देखिए लगन कुंडली से जो लग्नेश बना वो गुरु बना जो स्वराशि का है। चंद्र जिस राशि में गया मेष राशि में, उसका स्वामी मंगल बना जो कि उच्च का है। सूर्य भी क्योंकि धनु में है तो सूर्य कुंडली भी धनु लगन की बनी और उसमें भी गुरु लगन में अपनी राशि का बैठा है। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लग्न यदि पुष्ट हो तो अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ने की स्कोप रहता है। तो यहाँ पर लगन, तीनों लग्नों से लग्नेश या तो लगन में है, अपनी राशि का है, या वो उच्च का है। इसके अलावा लगन में सूर्य का बैठना, लग्नेश के साथ सूर्य का बैठना, मंगल का उच्च होना, भूल जाइए ये कि हम मंगल को चंद्र राशि का अधिपति की तरह नहीं देख रहे हैं, अभी हम अहंकार के कारक की तरह देखें तो सूर्य लगन में मित्र राशि का, मंगल एग्जॉल्टेड बैठा है, उच्च का बैठा है दूसरे भाव में। मंगल चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा राहु के साथ है और वही राहु लगन के साथ भी संबंध बना रहा है, लग्नेश के साथ भी संबंध बना रहा है, लगन के कारक सूर्य के साथ भी संबंध बना रहा है। यानी राहु का प्रभाव तीनों जगह पर है। अदरवाइज जो लगन में सूर्य गुरु की युति है ना, वो बड़ा शुभ युति हम ले सकते थे और लेनी चाहिए क्योंकि भाग्याधिपति सूर्य है। परंतु यहाँ राहु ने जिस तरह से लगन, तीनों लग्नों से संबंध बनाया, लगन कुंडली से, चंद्र लगन से और सूर्य लगन से, और तीनों के लग्नेश बली, इस परिस्थिति में यहाँ पर अहंकार के पोषण को आप देख पा रहे हैं। या इस जातक को इस बात का अहंकार था, एक तो ज्ञान का था उस समय, जिस समय की ये कुंडली है कि मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आसपास कोई किसी ने ये LLB नहीं किया, मैंने ही किया है, एक तो इस बात का। और दूसरा ज्ञान के अलावा धर्म का, कि धार्मिक स्वभाव जो है, पूरे क्षेत्र में मेरे अलावा कोई नहीं है जो इतना दान देता है, मेरे अलावा कोई नहीं है जो मंदिर में इतनी सेवा करता है। इन बातों को आप उसकी हर तीसरी लाइन में सुन सकते थे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ज्ञान का और धर्म का और नॉलेज का अहंकार हुआ। लगन में शुक्र गुरु है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की परिस्थिति में यहाँ पर अहंकार ये पोषित होता है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं।
ये पत्रिका है मेष लगन की और यहाँ पर उच्च का सूर्य लगन में ही विराजित है, साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है और लग्नाधिपति छठे भाव में। देखिए ये प्रिंसिपल हालांकि मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ कि लगन में उच्च का सूर्य लगन में बैठना अहंकार को पोषित करता है, तो यहाँ सीधा सीधा वो तो प्रिंसिपल दिखता ही है। साथ ही साथ लग्नाधिपति छठे भाव में बैठा है, उच्च स्थान में बैठा है और लगन को वापस देख रहा है। इस परिस्थिति में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं काबिल हूँ, ये खूबी बढ़ जाती है। इसके अलावा लग्नाधिपति पर राहु का सीधा सीधा प्रभाव आना, लगन पर राहु नहीं देख रहा है लेकिन लग्न के अधिपति को राहु प्रभावित ज़रूर कर रहा है। तो जो हमने 4 प्लैनेट बताए थे जो अहंकार को पोषित करते हैं, उनमें से एक लगन में बैठा है, दूसरा लग्नेश को देख रहा है, तीसरा लग्नेश स्वयं है, बस एक बृहस्पति ऐसा है जो कि ना तो लगन से संबंध बना रहा है ना लग्नेश से बना रहा है। तो इस परिस्थिति में भी इस जातक के साथ भी अहंकार के कारण जीवन के उत्तरार्ध में, शुरुआत में बड़ी स्ट्रगल रही। लग्नेश छठे में था, पंचम अधिपति लगन में था, शुरुआत में बड़ी मेहनत करी, बहुत सफलताएं प्राप्त करी और जीवन में बहुत कुछ अटेन किया। लेकिन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में संतान ने ही सुनाना चालू कर दिया कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते, आपका स्वभाव किसी के साथ मिलकर रहने का नहीं है, और लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में इस व्यक्ति को अकेला रहना पड़ा। सारे सुख साधनों के साथ अकेला था ये व्यक्ति, लेकिन कोई साथ, अपनी ही संतान साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि स्वभाव ऐसा था कि वो अहंकार पोषित इतना हो चुका था कि हर व्यक्ति गलत लगता था, हर व्यक्ति लगता था कि मेरे सामने तुच्छ है। हर एक को अपने सक्सेस स्टोरी सुनाना और प्रभावित करना कि मैंने तो बहुत कुछ किया है, तुम क्या कर रहे हो, वो इस जातक के स्वभाव में था। तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करनी है कि कौन से ग्रह हैं जो अहंकार का निर्मूलन करते हैं, कम करते हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है शनि का। शनि जहाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दिखाता है, अपने आप को निम्न दिखाना, अपने आप को तुच्छ समझने को दिखाता है, ये भाव अहंकार से कोसों दूर लेके जाता है। जब कभी भी इन ग्रहों को आप लगन पे प्रभाव डालते देखें, जिन ग्रहों से अहंकार बढ़ता है, अगर शनि लग्नेश ना होकर उस लगन को देख ले या इन ग्रहों को देख ले, तो आप देखेंगे कि उनमें अहंकार की प्रवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि शनि उसको कंट्रोल करना जानता है, अपने आप को ग्राउंड पर रखता है, ग्रेटिट्यूड जानता है, इस वजह से परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो इसका निर्मूलन करता है, कम करता है। दूसरा एक और ऐसा ग्रह है, वो है बुध, जो विवेक का कारक माना गया है। देखिए व्यापार में बुध व्यापार का भी कारक है, आप समझते होंगे। वहाँ पर अहंकार चलता ही नहीं है, वहाँ पर अपने आप को कम दिखा के दूसरे को ऊपर दिखा के डील की जाती है। अगर आप दिखाएंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तो डील कैसे होगी? डील होने के लिए दिखाना पड़ता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है, आपके पास सपोर्ट है, मिलके करते काम बन जाएगा। तो बुध और शनि यदि ये 2 ग्रह लगन अथवा लग्नेश से संबंध बनाएं इन 4 ग्रहों के प्रभाव के बावजूद, तो आप देखेंगे कि उनमें ये प्रभाव आने की संभावना कम हो जाती है। तो शनि और बुध को ज़रूर चेक करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जेमिनी में भी कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो इस योग को बढ़ाते हैं। उनमें सबसे पहला है लग्नेश का आत्मकारक का भातृकारक के साथ होना। आत्मकारक जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है और जिसकी डिग्री 30 नंबर पर आती है, उन दोनों ग्रहों का साथ बैठना ये दिखाता है कि जीवन में भरसक प्रयास के बाद उन्नति मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात का अहंकार आप में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या करें? अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो इसको कम कैसे किया जाए? देखिए, कुछ ग्रंथकार कहते हैं अहंकार को कम करने के लिए आप दूसरे की सेवा करें। मैंने लेकिन सेवा का अहंकार भी लोगों में देखा है। मैं उस ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ जो 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं, हम वहाँ पर इतने की सेवा देते हैं, हमारा उस मंदिर में सबसे ऊपर नाम लिखा है, सबसे ज़्यादा दान हमने दिया, इसका भी अहंकार हो जाता है। तो अहंकार का निर्मूलन सेवा के से नहीं, अपने से ज़्यादा समर्थ लोगों के साथ बैठने से है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं अपने गुरुजनों के साथ बैठूं जिनसे मैंने सीखा था, तो अहंकार पोषित हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके सामने आप तुच्छ थे और उन्हीं से सीख के आप कुछ बने हैं। तो आप उनके आगे आपका गुरूर, आपका घमंड, आपके बड़े बड़े शब्द धरे के धरे रह जाते हैं। शायद यही कारण है कि राजाओं के समय में
आपने देखा होगा हिंदू सीरियल वगैरह कोई देखते हो मैथोलॉजिकल, उसमें दिखाते हैं कि जैसे ही राजा कहीं फंसता था तो अपने गुरु के आश्रम में जाके नतमस्तक होकर उनसे पूछता था प्रभु क्या करूं। उनका आसन राजा से भी ऊपर दिया जाता था राज दरबार में, क्योंकि अगर आप अपने से ज़्यादा समर्थ व्यक्ति के साथ हैं तो अहंकार के पोषण या उसके होने की संभावना वहीं ख़त्म हो जाती है। तो अपने से बड़े लोगों के साथ बैठें, बड़े वो बौद्धिक स्तर के हो सकते हैं, वो आर्थिक रूप से हो सकते हैं, वो बौद्धिक स्तर से हो सकते हैं, तो उनके साथ बैठने से अहंकार का निर्मूलन होता है। एक चीज़ आप और कर सकते हैं इसके साथ साथ, अगर कहीं आपको लगने लगा है कि आपको बहुत आता है या आप में बहुत शक्ति है, सामर्थ है, तो आप अकेले रहने की बजाय अपना दायरा बड़ा करें और लोगों से मिलें। जितना ज़्यादा आपका एक्सपोज़र होगा उतना आपको ये फील होगा कि नहीं मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मुझे बहुत सीखना बाकी है, मुझे बहुत कमाना बाकी है, मुझे अभी बहुत शक्ति अरेंज करनी पड़ेगी या उसको अटेन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम वो कुएं के मेंढक की तरह होते हैं ना कि हमसे ज़्यादा बलशाली कौन है, तो आप कुएं के अंदर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मांड को देखते हैं, जैसे ही आप उसके विस्तार को देखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो पता लगता है हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो ये तब होगा जब आप अपना दायरा बड़ा करेंगे। तो व्यवहारिक रूप से अगर घमंड आ रहा है या आपको लगता है कि आपके आसपास वाले कह रहे हैं कि आपकी बातों से अहंकार झलकता है, तो प्रयास कीजिए कि बड़े दायरे में रहे, अपने से ज़्यादा समर्थ लोगों के साथ रहे, तो आप अपने आप नीचे आने लग जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, शनि और बुध के गुण धर्मों को बढ़ाने से भी आपको आपका जो क्या कहें अहंकार है वो कम हो जाता है। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो। यदि हाँ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पढ़कर अच्छा लगता है कि इतनी देर मेहनत की तो उसका कुछ प्रतिफल मिल रहा है। साथ ही साथ ये कहूँगा कि अगर विषय अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष संबंधित और वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमात्मा ने चाहा तो जल्दी मिलते हैं किसी और विषय के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।